नमस्कार। आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ के साथ में। शहर में आज वीकेंड कर्फ्यू रहा। जी हाँ, शहर में आज रहा वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन ये वीकेंड कर्फ्यू न सरकार ने लगाया, न प्रशासन ने लगाया। ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया कुदरत ने। ये था आज शनिवार का वीकेंड कर्फ्यू, कुदरत का वीकेंड कर्फ्यू। आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो के केस रोजाना आ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वह तरह तरह की पाबंदियां लगाकर इस वेरिएंट पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। सरकार इन आधे अधूरी पाबंदियों के दम पर ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट पर काबू पाना चाहती है। लेकिन देखा जाए, अगर हम बाज़ार की बात करें, क्योंकि सरकार ने शाम 6 बजे के बाद मार्केट खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन दिन का नज़ारा देखा जाए तो मार्केट में रोज़मर्रा की तरह भीड़ जुटती है। अब जब दिन भर भीड़ जुटेगी दुकानों में, तो इसकी कड़ी कैसे टूटेगी? दुकानों पर जो ग्राहकों की भीड़ है, आम दिनों की तरह जुटती है। सरकार चाहती है कि नाइट कर्फ्यू और 5 बजे के बाद मार्केट को बंद कराकर इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग बेपरवाह हो चुके हैं। लेकिन शुक्रवार की रात से करीब 12 बजे से और शनिवार 8 जनवरी 2022 को पूरे दिन झमाझम बारिश रही। इस झमाझम बारिश ने शहर की रफ्तार रोक कर रख दी और एक तरह से देखा जाए, ये कुदरत का कर्फ्यू था। कुदरत ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया। इक्का दुक्का दुकानें खुली बाजार में। जो दुकानें खुली, उन पर दुकानदार अकेला बैठा नजर आया। दुकानें बंद रहीं, लोग अपने घरों में रहे। ठंड का मौसम है, बेमौसमी बरसात हुई है। वैसे तो किसानों के लिए ये सोना बरसा है। अगर हम बात करें, ये बारिश किसानों के लिए सोना बरसने से कम नहीं है। लेकिन शहर में बाजारों की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल एक नज़ारा था लॉकडाउन जैसा। जिस तरह से बाजार गलियां लॉकडाउन में सुनसान थी, बारिश के इस वीकेंड कर्फ्यू ने बाजार को बिल्कुल सुनसान रखा। इक्का दुक्का गाड़ियां दौड़ती जरूर नजर आईं, लेकिन आम जन बाजार में नहीं था। अब बात करें हम इस जलभराव की। जलभराव से जो स्थिति उत्पन्न हुई शहर में, इसने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। चाहे सेक्टर की गलियां हों, मुख्य सड़कें हों, बाजार हों, सब जगह जलभराव था। यही कारण है, पानी की उचित निकासी नहीं होने की वजह से हर बरसात के मौसम में शहर को इस तरह से जलभराव से जूझना पड़ता है। वैसे तो सरकार जल निकासी पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो स्थिति वही की वही होती है। स्थिति तब भी वही होती थी जब पिछली सरकारें थी। तब भी शहर में जलभराव होता था, तब भी गलियां जलमग्न होती थी, और आज भी वही स्थिति है। तो अगर हम जलभराव की बात करें, पानी निकासी की बात करें, तो कुछ बदला नहीं है। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब उनमें पानी भर गया तो उसमें गड्ढों में वाहन हिचकोली खा के निकलते हैं। हम सफ़र कराएंगे, आपको दिखाएंगे पूरे शहर का नज़ारा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आप जुड़े हुए हैं मुद्दे की बात के साथ में। आप देखिए शहर का नज़ारा।